राधे राधे स्टार सोल्स, वेलकम टू चैनल टैरोट विद द स्टार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से थैंक यू, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनका दिल से वेलकम। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी फैमिली नहीं बढ़ेगी तो डेली वीडियोज़ हम किसके लिए लेकर आएंगे। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ नो कांटेक्ट सिचुएशन पे, सेपरेशन पे वीडियो बनाई कि क्या वो हमसे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। थंबनेल में तो आपने टॉपिक को देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग ग्रुप रीडिंग होने वाली, मतलब एक ग्रुप चूज़ करना है आपको। यहाँ पे मैंने जो 2 ग्रुप रखे हैं उसमें से आपके पार्टनर का जो भी इनिशियल है, पार्टनर के नाम का, ये आपको सिलेक्ट करना है और उस ग्रुप को सिलेक्ट करके हम आपकी रीडिंग करें। उसमें हम देखेंगे कि क्या जिनके बारे में आप अपने मन में सोच रहे हो, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्या यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर है तो कब तक है, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है रियूनियन में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, वो हम देखेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, तो पिक अ ग्रुप रीडिंग है। तो जो ग्रुप 1 है उसमें है इनिशियल्स ACFIKLMOQTVWY, ये ग्रुप 1 के इनिशियल्स है। और जो दूसरा ग्रुप है हमारा, उसके इनिशियल्स है BDEGHJNPRSUXZ। ओके, तो आपके पार्टनर का नाम जिस भी लेटर से स्टार्ट होता है उसको आप पिक करें और उस ग्रुप की रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है, और कब तक यूनियन के चांसेस बनेंगे। ओके, तो रीडिंग में बने रहे। और दूसरी एक बात का ध्यान रखें गाइस कि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी से रेजोनेट हो। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज ले, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो लेट गो कर दे। ओके, नेगेटिविटी स्प्रेड ना करें, और ज़्यादातर अपने लाइफ के मेजर डिसीजंस जनरल रीडिंग के बेसिस पर ना लें। ओके, तो रीडिंग में बने लिए, लेट्स स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रुप 1 को सिलेक्ट किया है, जिनके पार्टनर का नाम का इनिशियल ACFIKLMOQTVWY इस लेटर से स्टार्ट होता है, तो उनका वेलकम है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, जिनके बारे में भी आप अपने मन में सोच रहे हो। ठीक है, उनके नाम को अपने मन में 3 बार दोहराएं, रिलैक्स करें अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करें। फिर हम कार्ड से चेक करते हैं कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। कार्ड्स वैसे तो शफल है गाइस, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक बार रीशफल कर देती हूँ। ठीक है, तो रीडिंग में बने रहें। ओके, चलिए कि क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे देखते हैं, और करेंगे तो कब तक करेंगे, और अगर पॉसिबिलिटीज़ लो है इस बार भी रीयूनियन की, तो ब्लॉकेजेस क्या है वो हम चेक करेंगे। ओके, चलिए चेक करते हैं। ओके, ये कार्ड्स ऑटोमेटिकली निकल कर आए हैं। 2 ऑफ पेंटेकल्स, किंग ऑफ कप्स, दी एम्प्रेस का कार्ड है अगेन यहाँ पर। ओके, तो देखो डेफिनेटली यहाँ पर आपके रिश्ते में ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन 2 सिचुएशन में स्टक रहा है, 2 सिचुएशन में ये जगल कर रहा था, और जिसके चलते इसको कोई क्लैरिटी नहीं मिली। ओके, बहुत ज़्यादा देखो बॉटम डेक में भी पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है उस टाइम पे आपके रिश्ते में। तो सेपरेशन तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, और इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। इमोशनल आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, लॉस तो फील कर रहे हो क्योंकि सडनली आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हो गई और आपने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी चीज़ें इस रिश्ते में हुई जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो, और साथ ही में ये पर्सन भी कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं। बस इनका क्या हुआ ना कि ये 2 चीज़ों को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे थे,
थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रही है मुझे गाइस, जिसके चलते ये आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट चला है थर्ड पार्टी की वजह से। अब थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, या फिर आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं हर वक्त सिर्फ थर्ड पार्टी का मतलब एक्स्ट्रा अफेयर ही हो, दूसरी भी चीज़ें रहती हैं। तो यस, सेपरेशन तो चल रहा है, लॉस फील कर रहे हो आप लोग। और देखते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही है, ताकि मैं आपको डिटेल में क्लैरिफाई कर पाऊँ कि क्या है, कि क्या ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, चेक करेंगे। ओके, दी स्टार का कार्ड है। तो देखो आप दोनों ना इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, और एक जो मेंटल लेवल होता है, वो सारे लेवल्स पे आप दोनों कनेक्टेड थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे पास्ट में। आपका रिश्ता हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जैसा था, या फिर जब आप इस रिश्ते में थे तो दोनों बहुत खुश थे, आप भी खुश फील करते थे और वो भी, मतलब एक दूसरे के साथ एक कंप्लीट हैप्पीनेस फील करने की एनर्जीज आ रही है। लेकिन उस वक्त क्या हो रहा था ना कि आप दोनों सिर्फ फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे थे, लाइक बिना सोचे समझे कि इस रिश्ते का आगे जाकर फ्यूचर क्या रहेगा, ये आपने उस वक्त नहीं सोचा जब आप दोनों साथ में थे। आप बस एक फ़्लो के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे थे, केयरलेसली बोल सकते हो कि एक बच्चा कैसे होता है कि जो सोचता नहीं है कि मैं ये करूँगा तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी फ़्लो के साथ बहते चले गए उनके साथ। ओके, यहाँ पे जिस तरह से फूल का कार्ड है, इससे मैं आपको बता रही हूँ। और बैलेंस भी बहुत अच्छा था, एक तरह से स्टेबिलिटी थी जैसे आप चाहते थे, पास्ट में थी, लेकिन ऐसी एनर्जी सारी पास्ट में थी। और क्या आता है देखते हैं। 6 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ओके, स्ट्रेंथ, यस। तो देखो ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं ना कि जिनके साथ डील करना हर किसी के बस की बात नहीं, मतलब इस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते होंगे। कभी ये अच्छे से बिहेव करते होंगे तो सडनली इनका बिहेव कुछ और हो जाता होगा, लेकिन आपने इस पर्सन को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला, बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी केयर की, सपोर्ट किया। तो एक तरह से ना ये पर्सन अगर किसी से हैंडल होते थे ना तो वो सिर्फ आपसे होते थे, आपकी बातें उस वक्त ये बहुत ज़्यादा सुनते हुए भी नज़र आए। वो तो बात की बात है कि कुछ समय के बाद आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आई और जिसके चलते चीज़ें बिगड़ गई, मतलब उन्होंने उस टाइम पे थर्ड पार्टी को चुना और इनके सर पे बोल सकते हो कि थर्ड पार्टी का भूत सवार सा हो गया उस टाइम में, फ़नी लैंग्वेज में अगर कहना चाहे तो। इसकी वजह से उन्होंने उस वक्त आपकी कोई भी बात नहीं सुनी, लेकिन यस साथ में बहुत अच्छा फील करते थे आप दोनों। और शायद कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोग चैरिटी डोनेशंस भी बहुत करते होंगे। तो एक तरह से आपने अपने जो कर्मा थे तो आप उन पे बिलीव रखने वाले पर्सन हो, कि कर्मों के ऊपर बिलीव रखते हो कि हम जैसे कर्मा करते हैं इन रिटर्न हमें वैसे ही मिलता है। आप ऐसी सोच रखने वाले पर्सन हो। ओके, तो चलिए और आगे देखते हैं कि क्या आता है, क्या आ रहा है रीडिंग में। ओके, तो हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, दी हर्मिट। नेक्स्ट है दी सन एंड जजमेंट। ओके, तो देखो जजमेंट के कार्ड से ना मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है, जजमेंट के कार्ड से, कि या तो आपकी लाइफ का एक साइकिल ख़त्म होने को आया है और जो भी आप चाह रहे थे वो चीज़ें आपको मिलते हुए नज़र आ रही हैं। मतलब आप जो प्रेयर्स कर रहे थे भगवान से वो सुन रहे हैं भगवान, और आपको उसका आंसर बहुत जल्दी मिलने वाला है। और दूसरा यहाँ पे जजमेंट का मीनिंग ये भी हो रहा है कि ये जो आपके पर्सन है वो बहुत दिन से कंफ्यूज थे। यहाँ पे जो हमने देखा ना कि जगल कर रहे थे, कंफ्यूज थे, क्लैरिटी नहीं थी, तो उन्हें वो जजमेंट मिलते हुए नज़र आ रहा है। मतलब कोई क्लियर डिसीजन इनको बहुत जल्दी मिलने वाला है। द सन का कार्ड है यहाँ पर, इसका मतलब मॉनिटरी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने के भी चांसेस हाई है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे उदास निराश वाली एनर्जी है, वो भी इस वजह से क्योंकि
सेपरेशन से गुजर रहे हो आप लोग, नो कांटेक्ट में हो, और आप ना लिटरली इस बंदे को बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो। आपने इनके साथ फ्यूचर के बारे में भी बहुत सारे ड्रीम्स देखे थे, जिसके चलते ये सेपरेशन आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, और उस एनर्जी से ना आप डील नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रेस में नज़र आ रहे हो, ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है आपको, ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे आप। और सच कहूँ तो दुखी सच में बहुत हो आप, बेचैन है आपका मन। ये पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, उनकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं आपको मिल रहा है, इसकी वजह से दुखी हो। और दूसरा यहाँ पे मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि आप लिटरली गाइस थक गए हो। अब आप भी गिव अप करने का सोच रहे हो इस रिश्ते के ऊपर, क्योंकि थक गए हो सब कुछ करके इनके लिए, रीडिंग्स देख के या फिर अपनी साइड से मैनिफेस्ट करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो आप कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, लेकिन चीज़ें कर रहे हो लेकिन कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत दिन से कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग बहुत दिन से ये टेक्निक्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। ये पर्सन का कोई आने का चांस ही नहीं बन रहा है। तो इसकी वजह से भी दुखी हो और थक गए हो कि अब और कितना करें, और भगवान से बार बार शिकायत कर रहे हो कि भगवान कितना करें। एक लिमिट होती है करने की, तो आपकी लिमिट एक तरह से बोल सकते हो कि वो जो पेशेंस लिमिट होती है ना, वो ख़त्म सी हो गई है आपकी। अब आप में उम्मीद नाम की चीज़ ही नहीं बची है। आपको उम्मीद रखने से भी डर लगने लगा है, डर रहे हो आप लोग, यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे जजमेंट होते हुए नज़र आ रहा है आपके साथ। और बॉटम ऑफ द डेक में है एम्पेरर का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसे भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अभी थोड़ा ईगो में है फ़िलहाल, अभी भी इनको कोई क्लियर डिसीजन नहीं मिला है, और ईगो होने की वजह से स्टार्टिंग से इस पर्सन में वो ईगो रहा है कि इसने हमेशा अपनी ही चलाई इस रिश्ते में, आपकी सुन के नहीं ली है। लेकिन इसने आपकी चिंता, मतलब इसको आपकी केयर भी है, ऐसा नहीं कि केयर नहीं है। एक फादर की तरह वो उसने हमेशा शायद आपको प्रोटेक्ट भी किया होगा, जब भी आपको हेल्प चाहिए थी उन्होंने हेल्प भी की है। तो ये बहुत ऐसा एक्सपीरियंस पर्सन मुझे नज़र आ रहा है। इसने अपनी लाइफ में ना बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मतलब एक समझ सकते हो आप कि इस पर्सन की लाइफ में ना बचपन से ही उथल पुथल रही है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आया है। और यही वजह है कि वो ट्रॉमा जो आते हैं ना हमारे लाइफ में बचपन में, उससे ये अभी तक हील नहीं हुआ है। इनको ज़रूरत है अपने आप को हील करने की। तो ये अपने ट्रॉमा से बाहर नहीं आए, और कोई डर सा बैठ गया इनके मन में किसी से भी ज़्यादा अटैच होने का, या फिर किसी को भी ज़्यादा अपना बनाने का। तो वही वजह है कि थोड़ा ईगो में दिख रहे हैं। अभी और मैं कार्ड्स निकालूंगी टू लास्ट की क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, द डेविल। ओके, तो देखो यहाँ पे तो ये कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा ना, जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे थोड़ा कैमरा ठीक करने दीजिए। ओके, तो देखो कांटेक्ट करते हुए तो ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या होगा ना, ये कांटेक्ट करेंगे तो भी वही साइकिल रिपीट होते हुए नज़र आ रही है। मतलब ये अपनी ही चलाएंगे इस रिश्ते में अगेन, क्योंकि इस पर्सन में कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो तो है डेफिनेटली, और इसको ना सामने वाले के ऊपर अपना हुकूमत चलाना अच्छा लगता है। मतलब अपनी हुकूमत चलाना इसको बहुत पसंद है। ये बस एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाले को सिर्फ मेरी सुनिए, मैं जैसा कहूँगा वैसे करना है। उठ बोलेंगे तो उठना है, बैठ बोले तो बैठना है, अगर मना कर दे तो वो चीज़ नहीं करनी है। और ये शायद आपने जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे तब नोटिस भी किया होगा, और आपने इनकी बात मानी भी है, क्योंकि आप इनके प्यार में अंधे थे।
उस वक्त आप सिर्फ इनका प्यार चाहते थे, साथ चाहते थे, इसलिए जो भी इन्होंने आपको कहा वो सारी चीज़ें आपने इस रिश्ते में की हैं। ओके, तो यस, ये कांटेक्ट करते हुए तो नज़र आ रहे हैं आपके साथ, तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी मेरी कंफर्मेशन के लिए गाइस, कि ताकि मैं आपको एक सही डिसीजन दे पाऊँ। तो प्लीज़ देखते हैं क्या है, क्या आता है। ओके, यस, तो यस, यहाँ पर कंफर्म है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट तो डेफिनेटली करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग बंद कर दें। रातों को सो नहीं पा रहे हो इस पर्सन की वजह से, आप यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है बहुत से लोगों के लिए कि आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, आप उनके बारे में लगातार सोच रहे हो। भले ही उम्मीद खो दी है आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अभी भी उनकी याद आती है। आप फिर उनके बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हो, उनके साथ बिताए हुए हर पलों को याद करने लग जाते हो, और फिर ये इसकी वजह से ना आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्जाइटी फील होती है, और फिर आप सो नहीं पाते हो लिटरली। लेकिन ये कंफर्म आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले 2 मंथ्स के अंदर मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन क्या होगा ना कि ये कांटेक्ट इसलिए करेंगे कि इनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन जो भी इनकी लाइफ में रहेगा उसके साथ, लाइक थर्ड पार्टी मतलब फैमिली के साथ या फिर करियर के साथ, ये कोई सैक्रिफाइस नहीं करते हुए नज़र आ रहे। आपसे कांटेक्ट तो करेंगे क्योंकि आपसे अप्रोच करना चाहते हैं, तो ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी तुरंत जाते हुए नहीं नज़र आ रही कि उनकी लाइफ से पूरी तरीके से चली गई। चलिए, तो देखते हैं कि ये पर्सन आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, ये चेक करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि 2 मंथ्स की यहाँ पे एनर्जी आई है, तो 2 मंथ्स के अंदर हाई चांसेस है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। तो लेट्स चेक कि आपको उस वक्त क्या करना है, क्योंकि ऐसा भी है यहाँ पर कि आप में से बहुत से लोग ना अभी चिड़चिड़े हो गए, मतलब जब से सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट में आए हो, तो फ्रस्ट्रेशन आपका बढ़ गया है, और इसकी वजह से ना एंगर इश्यूज से डील कर रहे हो, तो आपको छोटी छोटी बात पे तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो आपको मैं यही बोलूँगी कि आपको अपने गुस्से पे ना थोड़ा कंट्रोल करना है। चलिए कार्ड से देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, वो आते हैं तो, क्योंकि वो तो डेफिनेटली आएंगे आपके पास, कांटेक्ट करेंगे। लेट्स चेक और क्या कार्ड्स क्या बोलते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, दी हर्मिट। देखो, आपको वही है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं, जैसे मैंने अभी बोला, जो चैनल मैसेज मुझे आ रहे थे उस बेसिस पे, कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, और जो होप हार चुके हो ना, तो वो पूरी तरीके से मत हारो, ठीक है। थोड़ी कहीं ना कहीं होप रखो। अगर इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो तो होप तो आपको रखनी पड़ेगी, और अगर आप इनके साथ नहीं रहना चाहते, आपको खुद पता है कि आप इनके साथ नहीं रह सकते अब आगे, उनकी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस वक्त आप इस पर्सन को भूल के आगे मूव ऑन कर सकते हो। और थोड़ा ना चीज़ों को क्लियरली देखना सीखो, लाइक अपने आँखों पे पट्टी बांध के मत बैठो, रियलिटी जो है उसे एक्सेप्ट करना सीखो, न्यू आइडियाज़ लगाओ अपनी लाइफ में, और ये दुखी वाली एनर्जी से बाहर आओ। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करो, मेडिटेट करो, और अपना जो वक्त होता है ना, जो भी आप फ्री टाइम रहता है आपका, उस टाइम में ना कोशिश करो कि अपनी लव्ड वन के साथ, अपने फैमिली के साथ ये वक्त आप बिताओ, ओके, ताकि सैडनेस की एनर्जी से बाहर आ पाओ। आप अपने पेट के साथ भी अपना वक्त बिता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय, जो भी ट्रस्टवर्दी लोग हैं अपनी लाइफ में, उन लोगों के साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, ओके। और देखते हैं कि क्या आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, थोड़ा अपने करियर से भी डिस्ट्रैक्ट मत हो, ठीक है।
लव लाइफ तो जैसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ लव लाइफ से ही ज़िंदगी नहीं चलती है। आपको अपने करियर पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। और सारे दिन ना एक जैसे नहीं रहते हैं। अगर आप दुखी हो तो कुछ दिनों के बाद खुशियाँ आपके पास आएगी, और अगर आप आज खुश हो तो कुछ दिन के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये चली जाएगी। ठीक है, तो पूरा फॉर ग्रांटेड हमेशा चीज़ों को नहीं लेना है कि सारे दिन एक जैसे कभी नहीं रहेंगे। जैसे पूर्णिमा के बाद अमावस आती है, वैसे ही अमावस के बाद पूर्णिमा अगेन आती है। ठीक है, तो ज़्यादा मत सोचा करो, जस्ट जो प्रेजेंट है उसमें जिया करो। क्योंकि आप ना ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में सोच के ना निराश हो जाते हो, और इस पर्सन के बारे में जब सोचते हो तब तो और ज़्यादा दुखी हो जाते हो। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, और ना ही पास्ट के बारे में बार बार सोचना है। आपको प्रेजेंट में ही जीना है, और आपके पास अभी जो है उसके लिए थैंकफुल होना है गॉड से, जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में हैं उनके लिए। लेकिन आप वो ग्रैटिट्यूड शो नहीं कर रहे हो। आप बस जो आपके पास नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो, गॉड को ब्लेम कर रहे हो, उनसे हेल्प मांग रहे हो। लेकिन जो आपके पास है, आपकी फैमिली, आपके अच्छे दोस्त, उनके लिए आपको थोड़ा ग्रैटिट्यूड शो करना है, ग्रेटफुल होना है जो भी चीज़ें आपके पास हैं। तो ये आपको करना है, सैडनेस की एनर्जी से भी बाहर आना है। और देखते हैं कि आपको और क्या करना चाहिए जब ये पर्सन आपके पास आते हैं। तो लेट्स चेक। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, और है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़्यादा इमोशनली भी आपको नहीं सोचना है। जब ये आपके पास आते हैं तो आपको थोड़ा डिसीजन प्रैक्टिकल वे में भी लेना है, सिर्फ इमोशनल सोच के ही डिसीजन नहीं लेना है। ओके, और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, सेलिब्रेशंस करो। आपकी लाइफ में शायद ऐसे मोमेंट है लेकिन आप उसमें शामिल नहीं हो रहे हो। अगर आपके घर में कोई फंक्शंस है तो उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, उसमें चले जाओ। ऐसे अकेले सैडनेस की एनर्जी में मत बैठो। और दूसरा यहाँ पे ये भी है कि अभी जैसे आपने रीडिंग देखी, आपको पता चला कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा भी खुश नहीं होना है। वरना क्या होगा, जितना आप डेस्परेट होके, खुश होके रिलैक्स बैठ जाओगे और सोचोगे कि नहीं अब तो ये आने ही वाला है, तो उस वक्त क्या होगा ना, डिले फेस करोगे रियूनियन में। इसलिए ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और ज़्यादा दुखी भी आपको नहीं होना है। जो करंट में है आपके पास, उस फ्लो के साथ आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। इमोशनली डिसीजन ज़्यादा नहीं लेने। ओके, तो यही है आपकी रीडिंग कि ये आपसे कांटेक्ट तो डेफिनेटली करेंगे। 2 मंथ्स की एनर्जी आई है, और आपको जो भी मैंने बताया, जो भी प्रिकॉशंस आपको मैंने लेने को बोले हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। एंगर इश्यूज से डील कर रहे हो, लेकिन थोड़ा अपने एंगर पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। दूसरा कि इमोशनल मत होया करो ज़्यादा आप, क्योंकि इमोशनली जितना डिसीजन लोगे उतना क्या होगा ना, आपकी ही लाइफ में आप ब्लॉकेजेस या फिर सैड वाली एनर्जी में वापस जाते रहोगे। तो यही फॉलो करो। और साथ ही में कि पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। आई नो कि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत पेशेंस रखे हैं, इतना दिन से आप पेशेंस ही रख रहे हो, होप पे ही जी रहे हो, लेकिन फिर भी पेशेंस रखना है आपको। तो चलिए, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 को सिलेक्ट किया है और जिनके पार्टनर के नाम का इनिशियल BDEGHJNPRSUXZ इन लेटर से स्टार्ट होता है, तो उनके लिए ये रीडिंग है कि देखेंगे कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो क्या बातें होंगी, और अगर पॉसिबिलिटीज़ लो है तो आपको क्या करना चाहिए वो आने से, और ब्लॉकेजेस क्या हैं। पॉसिबिलिटीज़ लो है तो ब्लॉकेजेस क्या है वो चेक करेंगे। ओके, तो रीडिंग में बने रहें। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार सोचें
उनके चेहरे को याद करें, रिलैक्स करें अपने माइंड को, बॉडी को। ओके याद रखो गाइस कि जितना आप गुड एनर्जीज़ में रीडिंग को देखते हो, जितना आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट में रीडिंग्स को देखते हो, उतना रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती हैं। ठीक है, लेट्स चेक थ्रू कार्ड्स कि क्या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो ये पर्सन ना मुझे इनके करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं। करियर के बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोचते हैं। इनके लिए अपना करियर सबसे ऊपर है, आपसे भी ऊपर। ठीक है, इम्पोर्टेंस बहुत देता है अपने करियर को, और इसको कुछ ऐसी पोजीशन पे जाना है ना, कोई ऐसी पोजीशन ये हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। इसकी वजह से ये ज़्यादा करियर को लेकर हमेशा सीरियस रहते हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर, और उसके लिए ना ये तेज़ी से बढ़ते हैं आगे, कि जो भी इनसे बन पाता है ये करने को रेडी हो जाते हैं। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो देखो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये फायर साइन से बिलोंग करते हैं। इनका जो साइन हो सकता है ये फायर है, सॉरी फायर एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो इनका एलिमेंट जो है वो फायर है यहाँ पर। ओके तो ये रिश्ते में सडन चेंज आया आपके, यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, और ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे वॉन्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं आपके रीडिंग में गाइस, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये पर्सन करियर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकता है, अपने करियर को लेकर सीरियस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ओके और कार्ड्स निकालती हूँ गाइस, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर पाऊँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मुझे भी कार्ड्स को पहले देख लेने तो ठीक से। ओह माय गॉड, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो ये जो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, वो फर्स्ट ग्रुप में भी आया था, यहाँ पे भी आया है, तो मतलब है यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे भी है। स्टक है ये, टू सिचुएशंस में जगल भी कर रहा है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, यही मुझे क्लियर करना था, हो गया मेरा कंफ्यूजन दूर। ओके दिस लास्ट कार्ड। यस, चाहे कैसे भी रहा हो आपका रिलेशनशिप गाइस, लेकिन आप सच में लकी हो, क्योंकि दिस सन का कार्ड बहुत जल्दी रीडिंग में नहीं आता है, आपके रीडिंग में आया है। तो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। ओके, एक और कार्ड्स निकाल रही हूँ। वैसे तो मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर कंफर्मेशन आई वांट टू चेक। यस, ये एनर्जी इसी की वजह से आ रही थी। ओके, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये लगा ही था मुझे कहीं ना कहीं, और बॉटम डेक में है एट ऑफ सॉर्ड्स। तो यस, अब चीज़ें क्लियर हुई है। तो देखो गाइस, कैसा है ना यहाँ पर कि आप में से बहुत से लोगों का रिश्ता ऐसे है कि जो एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कि जिनके मन में इस पर्सन के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उन्होंने इस पर्सन को कभी नहीं बताया। और ऐसे भी लोग हैं कि जिनका रिश्ता बना
लेकिन सेपरेशन आ गया उसमें। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ आपको कि जिनका लव कन्फेस नहीं था, जिन्होंने अपनी फीलिंग शेयर नहीं की थी इस पर्सन के साथ, तो उनके केस में क्या हुआ है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो सकते हैं और पहले इस पर्सन ने ही आपसे अप्रोच किया था, आपसे बातें की होगी, आपको ऐसे दिखाया होगा कि बहुत ही अच्छे पर्सन हैं और अब अगर ये प्यार करेंगे तो उसके साथ शादी करेंगे। तो ये सारी बातें ना इस पर्सन में स्टार्टिंग में आपको बोली हो सकती हैं जब आप इनसे मिले थे सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो आपकी बातचीत हुई और ये ट्राई कर रहे थे, मतलब फ्लर्टी एनर्जी में थे, तो फ्लर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे। तो इन्होंने आपको यही देखा है और यही वजह थी कि आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स आई। और जब आपके मन में फीलिंग्स आई तो आपने इन्हें नहीं बताया, लेकिन आपने अपने फ्रेंड्स को बताया हो सकता है, और सडनली उन फ्रेंड्स के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू इस पर्सन को वो बातें पता चली कि आप इनके लिए फील करते हो। ये सारी बातें इस पर्सन को पता चल गई। अब इस पर्सन को लगा कि आप दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए ये पर्सन बहुत स्पीड में आपसे दूर चले गए बिना कुछ बताए। मतलब इस सिचुएशन में उन्होंने आपसे दूर भागना ही सही समझा और फिर आपकी लाइफ में मेजर चेंज आ गया। मतलब आप तो इनसे अटैच हो गए थे क्योंकि बातें हो रही थी। ठीक है, और ये भी आपको ऐसे दिखा रहे थे कि आप अगर ये प्यार करते हैं तो शादी भी उसी से करेंगे, जिसके चलते आप बहुत इमोशनल लेवल पे इनसे अटैच हो गए और सडनली ये पर्सन छोड़ के चला गया। और यहाँ पे ऐसा भी है ना कि आप इस पर्सन को उस वक्त मिले थे जब आपकी लाइफ में एक कोई ऐसी चीज़ हुई थी जो अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब वो हर्ट करने वाली चीज़ हुई थी आपकी लाइफ में, आप उस वजह से दुखी निराश थे। तो ये डेफिनेटली यहाँ पे हुआ था। ओके, और जो दूसरी केस है तो उनके केस में क्या है कि आप मिले, इन्होंने आपको ऑफ़र किया और आपको भी ये पर्सन बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था और ये इसने हमेशा ऐसे ही बोला कि एक बार मैं अपने करियर में अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाऊँ तो मैं अपने घर में बात करूँगा। मतलब ये आपके घर में बात करेंगे आपके बारे में अपने घर में और शादी करेंगे आपके साथ, ऐसा इन्होंने हमेशा बोला। लेकिन सडनली क्या हुआ ना, जैसे जैसे आप इस पर्सन के लिए सीरियस होते गए ये पर्सन ना आपसे दूर भागने लग गए। मतलब बहाना देना, अगर बिज़ी नहीं रहेंगे तो भी बोलते रहे कि बिज़ी हूँ, काम में हूँ, इसलिए बात नहीं होगी। तो मतलब बहुत एक्सक्यूजेस देने लग गए ये पर्सन। और इनके अंदर ना थोड़ी कॉन्फिडेंस भी कम नज़र आ रही है। ये पर्सन चाहता ही नहीं था क्योंकि इसको लगता था कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। इसको हमेशा से ऐसे ही लगता था, लेकिन इसने आपको कभी नहीं बताया। और वही था कि ये कभी अपने घर में आपके बारे में बात नहीं कर सकता था। तो यही कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी थी और आप ना इनकी हर बातों पे उस वक्त यकीन करते गए, उनके हर बातों पे आपने बिलीव किया और उनके साथ बस आगे बढ़ते चले गए इस रिश्ते में। लेकिन सडनली क्या हुआ ना कि जब जैसे जैसे वक्त बीतता गया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती गई। अब जैसे करियर में सीरियस थे तो डेफिनेटली वहाँ पे तो बढ़ना स्टार्ट हो गई और फैमिली का भी प्रेशर इनके ऊपर आने लगा। ठीक है, एक हो सकता है कि शादी की उम्र हो गई है इसकी वजह से, या फिर दूसरी चीज़ों को लेकर बर्डन बोल सकते हो आप कि फैमिली की तरफ से इनके ऊपर बर्डन आने स्टार्ट हो गया था। तो ये पर्सन आपको बहुत इग्नोर करने स्टार्ट कर दिए थे और आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे उस वक्त कि ना आप अपने फैमिली से शेयर कर पा रहे थे, ना आप अपने फ्रेंड से शेयर कर पा रहे थे, क्योंकि शायद आपके फ्रेंड्स ने आपको पहले इस पर्सन के लिए रोका होगा। मतलब फ्रेंड्स ने आपको मना किया होगा कि इस पर्सन के साथ आगे ना बढ़े, लेकिन आपने अपने दोस्तों की नहीं सुनी और आप इनके साथ आगे बढ़ गए। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप किसी को भी नहीं बता पा रहे थे। आप मन ही मन में सिर्फ भगवान से बातें करने लग गए थे, मेडिटेट एक तरह से रातों को सिर्फ आप दुआएं मांग रही थी कि
आपके फेवर में चीज़ें हो जाए, इस पर्सन को समझ में आ जाए और ये आपके पास वापस आ जाए। लेकिन ये पर्सन फिर भी नहीं आए क्योंकि ये थर्ड पार्टी और आपके बीच में क्लियर नहीं थे। लाइक इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था कि किसके साथ इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादातर इनको वही था कि ये थर्ड पार्टी से ज़्यादा कनेक्टेड थे, आपके साथ इन्हें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। तो ये हमेशा थर्ड पार्टी का ही साइड लेके आपसे दूर भागते थे और यही वजह है कि आप दुखी हो। यही वजह है कि कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखा है। एक तरह से अब ऐसा हो गया ना कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। जब से ये आपसे दूर चले गए हैं, आपको किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है और आपको अगर कोई ऑफ़र भी करना चाहें, आपकी लाइफ में अगर प्यार एंटर भी करें, तो भी आप उसे रिसीव करने की एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे हो क्योंकि डर सा बैठ गया है आपके मन में। ओके। और ये पर्सन भी ना ऐसे हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है गाइस, सीरियसली। ये आपको बहुत रुला के चले गए बोल सकते हो आप, या फिर हमेशा हर बात में आपका दिल दुखाया है। आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस इनसे रखे थे, कभी ये उन एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरे हैं। हमेशा इनकी अलग ही साइड आपको देखने को मिली, इनका अलग ही फेस आपको देखने को मिला। तो आप कंफ्यूज हो गए हो कि ये बंदा आखिर है कैसा, ये बंदी आखिर है कैसी, क्योंकि हर बार न्यू शेड्स आप देख रहे हो उनके। ठीक है। और अपने आप को ना स्टक फील करना बंद कर दो गाइस, क्योंकि आप मुझे यहाँ पे स्टक बहुत नज़र आ रहे हो और शायद रियलिटी आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप हर सिचुएशन से डील कर सकते हो, लेकिन आप नहीं अपनी स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हो, वही नज़र आ रहा है। और इस पर्सन ने भी आपको इस तरह से तोड़ के रख दिया है ना कि बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहे हो आप। सच में यहाँ पे मुझे कार्ड्स देखिए बहुत हेवी फील हो रहा है। ठीक है। लेकिन सन का कार्ड है, तो मतलब चाहे रिश्ता कितना भी ख़राब हो गया हो, आप दोनों के बीच में कितने भी मनमुटाव हुए हो, या फिर आप पूरी तरीके से हार चुके हो, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। और जब आएंगे कांटेक्ट करेंगे तो उस वक्त ये अपने दिल की बातें आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। क्योंकि क्या है ना, ये पर्सन थोड़े से ऐसे हो सकते हैं कि इनको ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती। ये अपने दिल का हाल जल्दी नहीं बयां कर पाते किसी के भी सामने, लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा। ये डेफिनेटली आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या मजबूरी है, सब कुछ आपके बीच में क्लियर होने वाला है। क्योंकि सन का कार्ड है, तो यस चांसेस है, ब्लेसिंग्स आएंगी, ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। चाहे कितनी भी चीज़ें मेस्टअप हुई हो, लेकिन हाई चांसेस है। ओके। और आप लोगों के रियूनियन के लिए मैं आपको बोलूँगी कि मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है ओके कि ये आपसे कांटेक्ट करने के हाई चांसेस है कि 3 वीक्स के अंदर ये आपसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप डिले नहीं करना चाहते इस प्रोसीजर में, तो प्लीज़ मन में कोई भी नेगेटिव थॉट ना लाएं। जितना पॉजिटिव सोचोगे इस रिश्ते के बारे में, जितना उन्हें मैनिफेस्ट करोगे, उतना ही आपके लिए वर्क करेगा। 3 वीक्स की एनर्जीज़ हैं। 3 वीक्स के अंदर ये कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कांटेक्ट करते हैं तो क्या बातें होगी आप दोनों के बीच में और आपको क्या करना चाहिए। पहले चेक करते हैं क्या बातें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत हेवी एनर्जीज थी इसलिए मैं चेक कर रही हूँ। ओके। किंग ऑफ कप्स। तो यस, जैसे मैंने आपको बोला था कि भले ही पहले उन्होंने कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, आपको नहीं बताया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या फिर क्या चल रहा है उनकी लाइफ में,
लेकिन अब ये आपसे अपनी सारी दिल की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशनल होंगे आपको लेकर। 6 ऑफ कप्स। ओके, अगेन आपके जाने के बाद ना इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई। तो जो भी आपने साथ में टाइम बिताया होगा उस टाइम को याद करके ये दुखी होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आएंगे ना तो ये आपसे कह सकते हैं कि चलो एक नई शुरुआत करते हैं, कि जैसे पहले था हमारा रिश्ता वैसे कोशिश करते हैं अगेन। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो एफ़र्ट्स लेंगे, एफ़र्ट्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि यस, जैसे आपका रिश्ता पहले था वैसे बनाने की कोशिश कर देंगे ये डेफिनेटली। थर्ड पार्टी के साथ जो भी इनका था कनेक्शन, और थर्ड पार्टी के साथ जो भी हुआ, ये सारी बातें ये आपसे शेयर करेंगे। आपके मन में जो डाउट है थर्ड पार्टी को लेकर वो क्लियर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि ये क्लियर करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे कि क्या है सारी चीज़ें। और एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि न्यू स्टार्ट करने का बोलेंगे आपको, क्या हम इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। और बोलेंगे कि गो विथ फ्लो, लाइक अभी पास्ट का नहीं सोचते, फ्यूचर का भी नहीं सोचते, प्रेजेंट में जीते। ये बात डेफिनेटली आपसे करेंगे कि तुम पास्ट का ज़्यादा मत सोचो, हम अभी जो है जैसे चल रहा है उस हिसाब से ही चलते हैं। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जब ये आपकी तरफ आते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, 9 ऑफ कप्स। तो देखो जब ये आपकी तरफ आएंगे ना तो आपको सबसे पहले तो इनकी बातें सुननी है। एक गुड लिसनर की तरह इनकी बातें आपको सुनने की ज़रूरत है, और दिल खोल के सुनिए। ऐसा नहीं कि आप ये आ रहे हैं आपको समझाने और आप अपनी अलग एनर्जी में बैठे हो कि जो भी इसने गलत किया मैं तो नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकती, और एक अकड़ में बैठे हो। तो ऐसा नहीं बैठना है आपको। अगर चाहते हो इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना तो आपको इनकी बातें तो सुननी पड़ेंगी। सुननी मतलब देखो पहले वो क्या कहना चाहते हैं आपको, उसके बाद डिसाइड करो। यस, देखो आपको जब ये आते हैं तो बार बार वही पास्ट का नहीं सोचना है। देखो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं आपसे कि पास्ट के बारे में मत सोचो। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि न्यू स्टार्ट करेंगे और वो कहेंगे कि पास्ट के बारे में मत सोचो और फ्यूचर का भी मत सोचो, जो है उसमें हम खुश रहते हैं। अभी जो है उस पल को जीते हैं और उस पल में ही खुशियाँ ढूंढते हैं और इन्जॉय करते हैं। ठीक है, तो यही है आपके लिए कि ये जब आते हैं तो आपको ज़्यादा पास्ट के बारे में मत सोचो। अभी अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है तो आपको प्रेजेंट के बारे में सोच के ही डिसीजन लेना है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स। और पहले तो अपने मन से, आपको अपने दिमाग से सारी की सारी जो केओस आपके दिमाग में चल रही है, जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो और जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उन सारे थॉट्स को साइड में रख के इनसे मिलने जाना है। अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं या फिर अगर आपकी फ़ोन पे बात होती है तो उस वक्त भी आपको अपने दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है या फिर स्ट्रेस में इनसे बात नहीं करनी है। नेगेटिव थॉट्स साइड में रखो। जितना नेगेटिव थॉट्स आप छोड़ दोगे और जितना अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे उतना आउटकम अच्छा रहेगा इस रिश्ते का। सच कह रही हूँ गाइस। नेगेटिव एनर्जीज में रह के क्या होगा कि आप यूनिवर्स को वो एनर्जी सेंड कर रहे हो तो वही आपकी तरफ इन रिटर्न आएगी। अगर आप पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में भेजोगे तो जो चाह रहे हो वही आपको मिलेगा। और आपको मैं ये भी कहूँगी कि चैरिटी करें, जितना हो सकता है आपसे उतना डोनेशंस करें, जितना भी आपसे पॉसिबल होता है, क्योंकि जितना आप अपना कर्मा अच्छा रखोगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। यस, लास्ट कार्ड देखो, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो और क्या है कहना है कि आएंगे, ये डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। और जब ये आपकी तरफ आते हैं तो आपको भी
सारी बातें इनकी सुननी है और तब जाके कोई डिसीजन लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जैसे लास्ट टाइम इस रिश्ते में आपने किया था वैसे नहीं करना है, थोड़ा स्लो स्लो जाना है। पहले एक दूसरे को जानो फिर आगे बढ़ो। जो गलतियाँ पास्ट में हुई उसे अगेन मत दोहराओ, तो फिर ये रिश्ता अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि कांटेक्ट तो होगा डेफिनेटली, 3 वीक्स की एनर्जीज़ हैं। पॉजिटिव रहो, अगर चाह रहे हो कि 3 वीक्स के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे तो पॉजिटिव रहो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अप्लाई करो उन्हें मैनिफेस्ट करने के लिए, तब ये आपकी तरफ आने के हाई चांसेस होंगे। ओके, बाय बाय। तो देखो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आप सबको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, बाय बाय, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग लेकर आपके लिए ऐसी ही। टेक केयर, लव यू लॉट।